Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोल्यूशन केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। जी हाँ, क्या है? एक ऐसा टॉपिक जिसका ताल्लुक है सरफेस टेंशन के साथ। इस टॉपिक का नाम है पैराकोर। आज हम डिस्कस करेंगे दी पैराकोर। पैराकोर क्या है, पैराकोर का मतलब क्या है, पैराकोर हमें बताता क्या है, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। पैराकोर का ताल्लुक बुनियादी तौर पे सरफेस टेंशन के साथ है। आइए देखते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन, जिसको हम गैमा से जाहिर करते हैं, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की डेंसिटी और सरफेस टेंशन के साथ एक रिलेशनशिप है। ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, कैलकुलेटेड रिलेशनशिप है, जिसको हमने इक्वेशन 1 कहा कि गैमा विच इज ए सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सी इंटू डी माइनस स्मॉल डी रेज़ टू पावर 4। ये एक रिलेशनशिप है जो कि एक साइंटिस्ट ने हमें कैलकुलेट करके दिया। इसमें गैमा क्या है, सरफेस टेंशन, सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ ए लिक्विड। हर लिक्विड का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। वाटर लिक्विड और उसकी नेचर, और एथेनॉल लिक्विड और उसकी नेचर, और एसीटोन लिक्विड और उसकी नेचर। और तो हर लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड की अपनी अपनी डेंसिटी स्मॉल। डी क्या है, डेंसिटी ऑफ वेपर्स ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड के वेपर बन जाएं तो उन वेपर की डेंसिटी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज, इक्वेशन 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इधर ले आए, बाकी सारा वैसे ही। अब इक्वेशन 2 का हम दोनों तरफ क्या ले लें, फोर्थ रूट। इस तरफ भी 1/4, इस तरफ भी 1/4, तो ये वाला 4 कैंसल आउट और इस तरफ वाला 1/4 रहेगा। बाकी सारे इक्वेशन वैसे के वैसी। अब इक्वेशन 3 का हम इनवर्स कर दें, उलट कर दें, नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म नीचे। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। ये जो 1/4 है सी के साथ भी है, 1/4 गैमा के साथ भी है, दोनों के साथ अलग अलग करके लिख दिया। फिर गैमा को उस तरफ ले गए तो इक्वेशन 4 बन गई। इक्वेशन 4 के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, किसके साथ, मोलर मास m के साथ। मोलर मास के साथ इक्वेशन 4 की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी m आ जाएगा, यहाँ भी m आ जाएगा, और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन के बाद आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। वो इक्वेशन को मैंने दोबारा लिख दिया। अब इसी इक्वेशन को दोबारा लिखा। अब इस इक्वेशन में जो ये वाला फैक्टर है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई हो रहा है मोलर मास ऑफ लिक्विड के साथ, इस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट को हमने P के इक्वल कर दिया, पैराकोर वैल्यू के इक्वल कर दिया। तो यहां हमने P लिख दिया, पैराकोर वैल्यू P लिख दिया, और बाकी फार्मूला वैसे का वैसे रहने दिया। इस फार्मूला में 2 डी हैं, एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक डेंसिटी ऑफ वेपर्स। अब डेंसिटी ऑफ वेपर्स बहुत कम होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। डेंसिटी ऑफ वेपर बहुत थोड़ी होती है बनिस्बत डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बहुत बड़ी होती है, तो हमने इस स्मॉल क्वांटिटी को इग्नोर कर दिया और फार्मूला हमारे पास ये बन गया। अब इसमें क्या है, मोलर मास ओवर डेंसिटी। जब भी मोलर मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो मोलर वॉल्यूम बन जाता है। Vm इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मोलर मास को डिवाइड कर दें डेंसिटी के साथ तो मोलर वॉल्यूम बन जाता है। तो m ओवर d की जगह पे हमने Vm लिख दिया, बाकी फार्मूला वैसे का वैसे ही। पैराकोर वैल्यू गैमा और Vm ओवर d की जगह Vm लिख दिया। ठीक, अगर हम अब देखें ये वाला एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक, पैराकोर इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इनटू सरफेस टेंशन। तो पैराकोर को हम क्या कहेंगे, पैराकोर का मतलब क्या है? किसी भी लिक्विड का पैराकोर होने का मतलब ये है कि सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर दें उसी लिक्विड के मोलर वॉल्यूम के साथ। किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन को मल्टीप्लाई कर दें उसी लिक्विड के मोलर वॉल्यूम के साथ, तो वो देता है हमें उसका पैराकोर वैल्यू। पैराकोर, किसी भी लिक्विड का पैराकोर हम कैसे हासिल करते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द पैराकोर ऑफ ए लिक्विड बाय मल्टीप्लाइंग सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इनटू मोलर वॉल्यूम। अब फर्ज करें कि हम टेम्परेचर को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि लिक्विड के सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाए 1, लिक्विड के सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाए 1। कुछ टेम्परेचर को इस तरह से
अरेंज करें तो 1 की पावर 1/4 लेंगे तो भी 1, तो यहाँ हम 1 पुट करेंगे और पैराकोर क्या हो जाएगा इनटू Vm। तो पता ये लगा कि किसी भी लिक्विड का पैराकोर बराबर होता है मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड। कब? जब सरफेस टेंशन हो यूनिटी, सरफेस टेंशन की वैल्यू हो 1। तो पैराकोर बुनियादी तौर पे है क्या? मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, पैराकोर इज मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। पैराकोर को खौफनाक चीज नहीं है, ये मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड है। कब? जब सरफेस टेंशन हो यूनिटी। पैराकोर ऑफ ए लिक्विड इज द मोलर वॉल्यूम Vm ऑफ ए लिक्विड। कब? जब सरफेस टेंशन गैमा बराबर हो जाए 1 के यूनिटी के। तो पैराकोर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि पैराकोर एडिटिव प्रॉपर्टी भी रखता है, पैराकोर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी भी रखता है। एडिटिव प्रॉपर्टी वो जो जिसका ताल्लुक हो इंडिविजुअल एटम्स के साथ, वो प्रॉपर्टीज जो रिलेट करें इंडिविजुअल एटम्स के साथ तो एडिटिव प्रॉपर्टीज, और वो प्रॉपर्टीज जो अरेंज करें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के साथ वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो पैराकोर में एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ दो तरह के पैराकोर पे हम बात करेंगे, एटॉमिक पैराकोर और स्ट्रक्चरल पैराकोर। एटॉमिक पैराकोर क्या है? एटॉमिक पैराकोर में मॉलिक्यूल का हर एटम की कंट्रीब्यूशन होती है। मॉलिक्यूल मजमुआ है एटम्स का, तो हर एटम्स का पैराकोर कहलाएगा एटॉमिक पैराकोर। एटॉमिक पैराकोर में क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चरल पैराकोर में क्या है? जिस स्ट्रक्चर में क्या चीज आ जाती है? बॉन्ड आ जाते हैं, रिंग आ जाता है। जैसे कि बेंजीन एक रिंग है तो बॉन्ड आ जाते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए वेरियस बॉन्ड्स एंड रिंग्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल constitute make structural पैराकोर्स। ले लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ आपके सामने एक डाटा शो हो रहा होगा, एक टेबल की फॉर्म में एक डाटा शो हो रहा होगा। इस डाटा में कुछ साइंटिस्ट ने पैराकोर वैल्यू को कैलकुलेट किया है कि कार्बन की पैराकोर वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन की पैराकोर वैल्यू क्या है, और हमारे पास अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसकी पैराकोर वैल्यू क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग हो, 6 मेंबर्ड रिंग हो, सल्फर हो, आयोडीन हो, तो हर चीज की पैराकोर वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है। तो ये टेबल आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो इस टेबल को यूज करते हुए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं पैराकोर वैल्यू की एप्लीकेशन क्या है। पैराकोर वैल्यू की एक बढ़िया और अहम एप्लीकेशन ये है कि ये स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, स्ट्रक्चर वेरिफिकेशन में यूज होता है। किसी भी कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर वेरीफाई करना हो, क्या इसका स्ट्रक्चर सही बना हुआ है या इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए या इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज को हम कंफर्म कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग पैराकोर वैल्यू। लाइक एग्जांपल ले लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है और 6 के करीब कार्बन एटम है और 6 के करीब हाइड्रोजन एटम है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग है। तो हम इस टेबल से देखेंगे कि कार्बन एटम का पैराकोर क्या है। एक कार्बन एटम की पैराकोर वैल्यू है 8.6। एक कार्बन एटम की पैराकोर वैल्यू है 8.6। हमारे पास है 6 कार्बन एटम, तो हम 6 को 8.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ गया। एक हाइड्रोजन एटम की पैराकोर वैल्यू है 15.7। ये हमें लिटरेचर से पता चली, टेबल से पता चली, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके दी थी। एक हाइड्रोजन एटम की पैराकोर वैल्यू है 15.7। 6 से मल्टीप्लाई करें और 3 डबल बॉन्ड्स हों। अगर किसी स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड्स हों तो एक डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू है कितनी? देखें, जो एक डबल बॉन्ड है उसकी पैराकोर वैल्यू है 19.9। एक डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू है 19.9। हमारे पास कितना डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड। तो पैराकोर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 59.7 और यह है 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग, कौन सा मेंबर्ड रिंग? 6 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग अगर हो तो उसकी पैराकोर वैल्यू होती है 1.4। इनको आपस में ऐड करेंगे 206.9। ये जो 206.9 है ये क्या है? ये थ्योरेटिकल पैराकोर है। थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू ऑफ बेंजीन हमने खुद कैलकुलेट की है।
थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू है 206.9। तो एक्सपेरिमेंटल पैराकोर कैसे आती है? एक्सपेरिमेंटल पैराकोर एक्सपेरिमेंट करने से, सरफेस टेंशन वाला फार्मूला यूज करने से। कौन से वाला फार्मूला? पैराकोर वैल्यू इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम इनटू सरफेस टेंशन रेज़ टू पावर 4। सरफेस टेंशन के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके जो पैराकोर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो कहलाती है एक्सपेरिमेंटल पैराकोर। एक्सपेरिमेंटल पैराकोर बेंजीन की आई 206.7। 206.7 इज एक्सपेरिमेंटल पैराकोर, 206.9 इज थ्योरेटिकल पैराकोर। देखें दोनों कितने करीब हैं। इसका मतलब है बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सपोर्ट किया गया, ये सही करेक्ट स्ट्रक्चर है। एक और एग्जांपल ले ले क्यूनोन की। क्यूनोन का ये फार्मूला है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यूनोन के हमने दो स्ट्रक्चर प्रोपोज किए, एक स्ट्रक्चर 1 और ये स्ट्रक्चर 2। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही कंपाउंड के हैं। किस कंपाउंड के? क्यूनोन का एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है। अब हमने देखना है कि आया कि ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है या ये स्ट्रक्चर दुरुस्त है, क्यूनोन का ये स्ट्रक्चर करेक्ट है या ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि क्यूनोन का कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है? बाय कैलकुलेटिंग पैराकोर वैल्यू। पैराकोर वैल्यू बताएगी। हम देखते हैं स्ट्रक्चर 1 के थ्योरेटिकल पैराकोर, पी मीन पैराकोर। देखें इसमें आप देखें कि कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो पैराकोर 6 कार्बन का लिखेंगे। 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, तो पैराकोर 4 हाइड्रोजन का लिखेंगे। एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन की पैराकोर वैल्यू लिखेंगे। प्लस इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? एक डबल बॉन्ड ये, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, चौथा डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू लिखेंगे। और जो डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू लिखेंगे 23.2। कहां से लिखेंगे? टेबल से देख के। आपकी स्क्रीन पे जो टेबल शो हो रहा था उस टेबल से जो सुजन साइंटिस्ट ने किया है तो वो लिखेंगे। और रिंग, ये कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग की जो पैराकोर वैल्यू बनती है वो लिखेंगे, वो लिख दी हमने। 6 मेंबर्ड रिंग की पैराकोर वैल्यू क्या बनती है हमारे पास? 1.4 बनती है वैसे तो, लेकिन हमने चले उसे 1 ले लिया, ठीक हो गया। तो ये सारी कैलकुलेशन की और 236.1 थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर 1 आ गई। अब आइए पैराकोर वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर 2 की तरफ चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखें 6 मेंबर्ड रिंग है, तो सॉरी 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का पैराकोर। 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का पैराकोर। 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन का पैराकोर। इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, तो 3 डबल बॉन्ड की जो पैराकोर वैल्यू है, 3 डबल बॉन्ड की जो पैराकोर वैल्यू है वो क्या है? जो 3 डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू है वो हमारे पास 20 है। मैंने यहां नहीं लिखी, जरा जगह कम थी, मैं लिख देता हूं। 3 डबल बॉन्ड की पैराकोर वैल्यू है 23, 3 इंटू 23.2, जी हाँ 23.2 ये है किसकी? डबल बॉन्ड की वैल्यू। और हमारे पास कितने डबल बॉन्ड हैं? 3 डबल बॉन्ड हैं। इसमें बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे आएंगी, सिर्फ यहाँ 4 डबल बॉन्ड थे और यहाँ 3 डबल बॉन्ड हो गया, तो ये एक चीज चेंज हुई। बाकी सारी वैल्यूज आपने ऊपर वाली पुट करनी है, लेकिन यहाँ देखें 4 डबल बॉन्ड थे तो यहाँ कितने डबल बॉन्ड है? 3। तो यहाँ जरा इसको चेंज को नोट करना है, कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्ट आएगा 219.0। 219.0 सेकेंड स्ट्रक्चर की थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू आई। 236.1 फर्स्ट स्ट्रक्चर की पैराकोर वैल्यू आई। अब हमने पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है, तो हमने एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 236.8। क्यूनोन की 236.8 is experimental value, is experimental पैराकोर वैल्यू ऑफ क्यूनोन। तो देखिए इसमें से कौन सा करीब है? 236.1 वाला करीब है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के। स्ट्रक्चर
1 की जो प्रपोज थ्योरेटिकल पैराकोर वैल्यू थी वो ज्यादा नजदीक है, ज्यादा करीब है एक्सपेरिमेंटल पैराकोर वैल्यू ऑफ क्यू नॉन के। तो इससे ये पता लगा कि ये स्ट्रक्चर ज्यादा करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर करेक्ट है बनिस्बत इस स्ट्रक्चर के। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको आप गौर करें, गौर से समझें, कोई मसला हो तो मुझे बताएं। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें से आपको कुछ पूछना हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, किसी चीज से डिसएग्री करते हो, कोई मुझसे गलती हो गई हो, तो आप कमेंट्स में उसका इजहार कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।